बिपाशा, अब कैसे फंसाओगी तुम उसे? और वो लड़की जाने वाली थी ना, कब तक अपने बाबा की मौत का शोक मनाती रहेगी यहाँ पे? सारे काम तो हो गए, जाती क्यों नहीं है फिर वो यहाँ से? अनी को ना सच जानना है, उसे जानना है कि ये सारे मैसेजेस किसने किए। आदित्य कपूर भी तो जाने वाला था, लेकिन गया नहीं। उन सब लोगों को मिलकर ना मुझे बस नीचा दिखाना है, मुझे बेइज्जत करना है, मेरी इंसल्ट करनी है, मुझे शर्मिंदा करना है। लेकिन उन्हें क्या लगता है, ये सब करने से मैं उन्हें छोड़ दूंगी? और ये जो अप्पू दी का प्रोग्राम हो रहा है, जिसकी लालौन बात कर रहा था और कह रहा था कि झनक को अप्पू दी के साथ जाना चाहिए ताकि झनक बिजी रहे। असल बात ये है कि लालौन की नौकरी चली गई है और आप लोग देखना, वो दिन दूर नहीं जब लालौन भी हाथ फैलाकर आपके घर के दरवाजे पर मिलेगा। और अब जहां अर्शी इतनी बड़ी बात बोल दी है, अप्पू और लालौन की री एंट्री हो जाएगी इस घर में कुछ ही दिनों में, तो सबसे ज्यादा परेशान तो बिपाशा दिखती है। अब उसे सिर्फ झनक ही नहीं, अप्पू और लालौन को भी दूर रखना है इस घर से। ऐसे कैसे? अरे हाथ फैलाकर आकर खड़ा रहे तो रहे, उसे इस घर से एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम तो जानती हो ना, अनी के बाबा ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने कितनी बार आगाह किया था इस शादी को लेकर, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब दोनों मियां बीवी सड़कों पर गाना गाए, पैसे कमाए, पेट भरे, हमें इससे क्या? अगर सड़कों पर उन्हें कोई नहीं पूछता तो फिर बसों में जाए, ट्रेन में जाए, भाड़ में जाए, मैं तो कहती हूँ। इनके बड़े भाई तो है ही निकम्मे, सारी जिंदगी उन्होंने हमें परेशान कर दिया है। जो भी पहला लड़का आया नहीं, उसी के हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे दिया। सोच समझ कर रिश्ता जोड़ना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। अब अगर वो दोनों हमारे घर पर आ गए तो हम क्या करेंगे? हाँ, और अब तो तनुजा को जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नजर आने ही लगी है, वो भी तब जब लालौन और अप्पू कोई मदद मांगने आए ही नहीं है अब तक। मनगढ़ंत कहानियां बुनने की जो आदत हो गई है, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं। वैसे लाल बिपाशा, तुम दोनों बुरा मत मानना, लेकिन दादा ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। बुरा मानने वाली क्या ही बात है इसमें काकी माँ? हम तो खुद बहुत शर्मिंदा हैं उनकी हरकतों से। इनफैक्ट मुझे तो उन्हें माँ बाबा बोलने में भी शर्म आती है। काकी माँ, उन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं और लाल आप ही की टीम में है, आप जानती तो है ना। और काकी माँ, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने और काकू ने लाल को कितना प्यार दिया है, उसे बड़ा किया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसे सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया है। काकी माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन बिपाशा, हमारे ज्ञान की तो हमारे बेटे को जरा भी कदर नहीं है। कदर होगी काकी माँ, कदर जरूर होगी। अनी घूम फिर कर इसी घर में वापस आएगा आप लोगों के पास, और कहाँ जाएगा? और अब जब चापलूसी करने की आदत पड़ गई है अपनी काकी माँ का, तो बिपाशा और लाल और कर भी क्या सकते हैं। दाना तो ये लोग ही डालते हैं चुगने के लिए इन्हें। और अब बिपाशा के पास एक और आइडिया आया है। वैसे याद दिलाने के लिए शुक्रिया अर्शी। लालौन जिस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था ना, उस दिन झनक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि झनक ही अप्पू दी को लेकर जाए। उसी प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैं किसी को जानती हूँ जो बार और पब में गाना गाता है। यूं समझ लीजिए कि मैंने उसके साथ एक डील क्रैक की है। अब आप लोग देखना, अप्पू दी का जो ये गाना गाने का शौक है ना, इसे मैं चौपट करके रहूंगी। और साथ ही साथ सबके सामने ये साबित हो जाएगा कि झनक जानबूझकर अप्पू दी को एक घटिया और शेडी क्लब में लेकर गई थी, वो भी कुछ पैसों के लिए। अच्छा, और आप ये साबित कैसे करेंगे? मेरा जो कांटेक्ट है उसने मुझसे वादा किया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमें तो पता ही है ना अप्पू दी कैसी है, एक खाने के प्लेट में बिक जाएगी वो। अप्पू दी को कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा।
और अब जो शब्द और भाषा बिपाशा इस्तेमाल कर रही है उस अपू के लिए जिसने कभी उसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं, एक खाने के प्लेट के लिए बिकने वाली बता डाली बिपाशा ने उसे। कितना घृणा है बिपाशा के जहन में। और अनी, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे आप भाभी? आप तो जानती हैं ना अनी को। आपको क्या लगता है अनी झनक को अकेला छोड़ेगा? अपनी ही कार में ले जाएगा उसे। हाँ, जानती हूं मैं। इसी चीज का ध्यान हमें रखना है कि इसमें कोई और इन्वॉल्व ना हो, खास करके अनी। हमें बहुत अच्छे से देखना है कि झनक की अपूदी को लेकर जाए। जरूरत पड़ी तो हम एक कैब बुक कर लेंगे ना और बोल देंगे कि ऑर्गेनाइजर ने भेजी है। बिपाशा, तुम्हें जो भी करना है ना, प्लीज जल्दी करो, पर किसी भी कीमत पर उस लड़की को इस घर से बाहर निकालो। आई कांट टॉलरेट हर। भरोसा रखिए काकी माँ, आप लोगों को तो पता है ना, मैंने 4 मैसेजेस किया, भेज दिया आदित्य कपूर को, पुलिस घर तक आ गई। अब जो भी करना है सोच समझकर करना होगा, फूक फूक के कदम आगे रखना होगा। और अब बिपाशा की घटिया सोच और संस्कार ऐसे ही झलक रहे हैं जहां आज लाल जैसा भाई भी बैठा है और अपनी ही बहन के खिलाफ रचती साजिश सुन रहा है शौक से। लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ ऐसा करूंगी कि वो लड़की हक्की बक्की रह जाए। हक्की बक्की तो आप भी रह गई थी भाभी। आपको याद है ना कि आपके फिंगरप्रिंट्स लेके गए हैं वो। अगर स्टेटमेंट आ गया तो क्या क्या साबित हो जाएगा? मुझे फांसी पर तो नहीं चढ़ा देंगे ना? और अभी अभी काकी माँ ने समझाया ना, मैं वही बताऊंगी। झनक रो रही थी, सदमे में थी, उसे खुद नहीं पता था उसका फोन कहां पर है। मैंने लिया होगा उसका फोन चार्ज पर लगाने के लिए, मुझे भी याद नहीं है। क्या है ना, एक कहानी घुमाने के लिए हजारों तरीके होते हैं। और कैसे साबित करेंगे कि मैंने ही आदित्य कपूर को मैसेज भेजे हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम क्या सच में ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? और अब अर्शी के पास कुछ नहीं बोलने के लिए। जहां रोज जाने की बात करती तो है, पर ऐन मौके पर जाती तो कभी भी नहीं अर्शी उस घर से। देखो, झनक को फंसाने का जो ये गेम प्लान है ना, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हमें उसे बरकरार रखना है। और बिपाशा, जिस ऑर्गेनाइजर की तुम बात कर रही हो, वो लोग आकर बताएंगे हमें? हाँ हाँ, बस हमें एक ऐसा दिन और समय चुनना है जिससे किसी को शक भी ना हो और झनक की अपूदी को लेकर जाए। मुझे फंसाने चली थी ना, अब इसकी बैंड तो मैं बजाऊंगी। चलो मान लिया झनक अपू को अकेले लेकर गई और जगह भी खराब निकली, लेकिन तब भी तो झनक सारा ब्लेम ऑर्गेनाइजर पर डाल सकती है ना? तो डाले ना, मैं घर पर थोड़ी ना किसी को बताने वाली हूँ कि वो ऑर्गेनाइजर मेरा कांटेक्ट है। अब फिर क्या, वो डायरेक्टली झनक के साथ कांटेक्ट करेगा और झनक ही अपूदी को लेकर जाएगी। पर ये कैसे होगा? काकी माँ, वो मैंने सोच लिया है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मेरा कांटेक्ट है, मैं उससे बात करूंगी, उसे मैं बोलूंगी कि वो घर पर आए और झनक से बात करे। हाँ, बस किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते। वैसे एक बात बोलूं, ये जो मेरा दोस्त है ना, वो बहुत ही टेढ़ा इंसान है। इतनी आसानी से वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अब तो हमें बस तमाशे का मजा लेना है। बिपाशा भाभी, जो भी करना है ना, प्लीज जल्दी कीजिए। अनी का भरोसा झनक पर से उठ जाना चाहिए। मैं हूं ना अर्शी, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर अब जो खेल खेलना चाह रही है बिपाशा, कहीं आग में उसका खुद का ही हाथ ना जल जाए। पर देखना ना भूलिएगा बिपाशा भाभी का ये नया दाव आखिर क्या होगा, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं
झनक की अपडेट्स, जहां आज एक भाई अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश रचने वाली बीवी के साथ खड़ा है। रिश्तों का तो जैसे तमाशा ही बन गया बोस परिवार।